प्रभु माना कि तुम्हें लुका छुपी खेलना बड़ा अच्छा लगता है, तुम्हें हमें सताना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हे प्रभु, क्या ये समय है रात के, इतनी अर्धरात्रि को आप लुका छुपी खेल रहे हैं? प्रभु आ जाइए, प्रभु बाहर आ जाइए। गोपियां चारों ओर कन्हैया को ढूंढने लगी, लेकिन कहीं भी उन्हें कन्हैया दिखाई नहीं दिए। जब बहुत देर हो गई फिर भी कन्हैया दिखाई नहीं दिए, तो गोपियां रोने लगी, आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। कन्हैया के विरह में व्याकुल हो गई कि कन्हैया कहाँ चले गए। सारे वन में इधर उधर कन्हैया को ढूंढने लगी कि हमारे कृष्ण कहाँ चले गए हैं, क्योंकि मन में केवल एक ही इच्छा थी कि प्रभु के दर्शन से कहीं वंचित ना रह जाऊं, प्रभु की कृपा से कहीं वंचित ना रह जाऊं, इसलिए प्रभु को ढूंढने निकली है। कोई वृक्षों से पूछ रही है, कोई लता पताओं से पूछ रही है, कोई पर्वतों से पूछ रही है, कोई यमुना जी से पूछ रही है कि मेरे प्रभु कहाँ गए हैं। रोने लगी, क्रंदन करने लगी। एक गोपी दौड़ते हुए अशोक वृक्ष के पास गई, कहने लगी, हे अशोक वृक्ष, तेरा नाम तो अशोक है ना? अरे तू तो सबके शोकों को दूर करता है ना, क्या मेरे शोकों को दूर नहीं करेगा? हे अशोक वृक्ष, जरा देखकर बताना कि मेरे कृष्ण कहाँ गए हैं। तू तो कितना ऊंचा है, जरा झांक कर बताना मेरे कृष्ण, मेरे प्रभु कहाँ गए हैं। उतने में एक गोपी दौड़ती हुई आई, कहने लगी, अरे सखी तू ये क्या कर रही है? अरे तुझे पता है ये वही अशोक वृक्ष है जिसने सीता माँ का भी शोक दूर नहीं किया था। अरे जिसने सीता का शोक दूर नहीं किया है वो तेरा शोक को क्या दूर करेगा? गोपी चल यहाँ से चल। गोपी वहां से चली गई। दूसरी गोपी जाकर लता से पूछने लगी, हे लताओ, मुझे बताओ ना कि मेरे कृष्ण कहाँ है, मेरे प्रभु कहाँ है, बताओ ना लताओ। अरे तुम तो बड़ी ऊंची हो ना, अरे जरा झांक कर इधर उधर देखो तो सही कि मेरे कृष्ण कहाँ चले गए हैं। हे लताओ, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर रहम करो। जब लता ने भी कुछ जवाब नहीं दिया तो गोपी दौड़ती हुई यमुना के किनारे चली गई। यमुना के लहरों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे यमुना की लहरों, अरे मेरे कृष्ण तो हमेशा तुम्हारे चरणों में आकर, तुम्हारे किनारे पर आकर बंसी का निनाद करते हैं ना। हे लहरों, मुझे बताओ ना मेरे प्रभु कहाँ हैं। कृपा करके मुझे बताओ मेरे कृष्ण कहाँ छुप गए हैं। गोपी ने जब देखा कि लहरें भी कुछ नहीं बोल पा रही हैं, तो गोपियां क्रंदन कर उठी और कहने लगी, हे लहरों, हे यमुना की लहरों, अरे जिस प्रकार तुमने श्री राम जी को अपने आप में समा लिया था, मुझको भी अपने लहरों में समा लो, क्योंकि अब कृष्ण के बिना नहीं रह पाऊंगी। कृपा करो मुझ पर लहरों, मुझे भी अपने आप में समा लो। एक गोपी रोती रोती हुई धरा से पूछने लगी, हे धरनी माता, अरे तू तो सबकी माँ है ना, मुझे बता कि मेरे कृष्ण कहाँ गए हैं। तुझ पर चलकर अपने कोमल कोमल चरण कमल तुझ पर रखकर वो जाते थे ना। हे माँ, वो गैया चराने के लिए भी तुझ पर अपने चरण रखकर जाते थे। मुझे बताना माँ, मेरे कृष्ण कहाँ चले गए हैं। हे धरती माँ, मुझे बता मेरे कृष्ण कहाँ गए हैं। जब धरती माँ भी कुछ कह नहीं पाई तो गोपी क्रंदन कर उठी। गोपी
गोपी कहने लगी, हे धरती माता, अरे जिस प्रकार तूने सीता को अपना सीना चीर कर अपने आप में समा लिया था, मुझे भी अपने आप में समा ले माँ, मुझे भी अपने आप में समा ले, क्योंकि अब अपने कृष्ण के बिना नहीं जी पाऊंगी। मुझे भी अपने आप में समा ले माँ, मुझे भी अपने आप में समा ले। एक गोपी जिसने कभी कृष्ण को नाचने पर विवश कर दिया था, आज स्वयं नृत्य करने लगी। कहने लगी, हे कृष्ण, देखो मैं अपने आप को दंड दे रही हूँ। हे प्रभु, मैंने आपको माखन के लिए नचाया था ना। प्रभु देखिए ना, मैं अपने आप को दंड दे रही हूँ। प्रभु मैं नाच रही हूँ। हे प्रभु कृपा करके आ जाइए ना, प्रभु आ जाइए। एक गोपी अपने मुख को काला लगाकर आ गई, अपने सारे मुखमंडल को काला लगाकर आ गई। कहने लगी, हे प्रभु देखिए ना, प्रभु आपको मैंने काला कह दिया था ना। प्रभु प्रभु देखिए, मैंने अपने मुख को काली पोंछ ली है। प्रभु प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं फिर से आपको कभी काला नहीं कहूंगी। प्रभु प्रभु कृपा करके आ जाइए ना प्रभु। हे गोविंद आ जाइए। देखिए ना प्रभु, मैं अपने आप को शिक्षा दे रही हूँ। गोविंद कृपा करके आ जाइए प्रभु, आ जाइए। तुम बोलो कब आओगे प्रियतम, बोलो कब आओगे प्रियतम, बोलो कब आओगे प्रियतम, बोलो कब आओगे। कब वीणा की झनकारों पर, कब वीणा की झनकारों पर कोई अमर गीत बन जाओगे। प्रियतम बोलो कब आओगे, प्रियतम बोलो कब आओगे। रोता है अंधियारी सूनी कुंजों में, रातों भर बातें दोहता है। उससे निकलाते प्यार भरे प्रियतम, बोलो कब आओगे प्रियतम, बोलो कब आओगे प्रियतम, बोलो कब आओगे। कब वीणा की झनकारों पर, कब वीणा की झनकारों पर कोई अमर गीत बन जाओगे। प्रियतम बोलो कब आओगे प्रियतम, बोलो कब आओगे प्रियतम, बोलो कब आओगे
गोपियां अपने प्रभु को पुकारती हुई, रोती हुई अपने प्रभु को खोजने लगी कि मेरे कृष्ण कहीं छुपे होंगे तो हमारे क्रंदन से दौड़ते हुए चले आएंगे। एक गोपी